अच्छा सॉरी, टाइम ना लग रहा है क्योंकि मैं चाह रहा हूँ वो रेफरेंस शेयर कर दूं ताकि आपके लिए फिर दिक्कत ना हो। पेशेंस के लिए बड़ा शुक्रिया यार, थोड़ा सा मौका दिया करें क्योंकि बात आते तो फिर चीजें जो है ना वो निकालनी पड़ती हैं और देखनी पड़ती हैं। तो, अच्छा जी। हम्म, ठीक है, तो पहले मैं दिखा देता हूँ कुरान से आपको कि क्यों वो, उसको जो मैं बात कर रहा हूँ कि वो क्यों वो अल्लाह की तरफ से है। वैसे तो वो जुबानी भी बोल सकता हूँ मगर मैं चाह रहा हूँ कि दिखा दिया जाए। जी दिखा, हाँ, वो ज्यादा सही रहेगा आमिर साहब। जी जी ठीक है। कई दफा चीज जो है ना ऐसी गायब होती है। एक मिनट सॉरी। ओए होए होए, कई दफा चीजें ऐसी गायब होती हैं फिर नजर में नहीं आती उसके बाद। देख लीजिए, कोई बात नहीं, नहीं तो आप सुना दीजिए, या तो वो तो अगर नहीं याद है, मिल रहा मैं तो। आपको बड़ा प्यारा प्रमाण भी दिखाना चाह रहा था। कुरान वो तो आयत याद है मुझे, मैं माजर चाहता हूँ अगर डिले हो रहा है उसमें तो। आयत नहीं निकाल रहा, बेसिकली कुछ बड़ी मजे की चीज निकाल रहा हूँ, वो भी दिखाना चाहता हूँ। तो आयत तो ये है कि औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, सूरह निसा में आई है 2 बार, इन्न अल्लाह ला यगफिरु अन युशरका बिही व यगफिरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा। कि बेशक अल्लाह नहीं माफ करेगा जो उससे शरीक ठहराता है, शिरक करता है। व यगफिरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा, वो बख्श देगा सॉरी, उसके अलावा जिसको चाहेगा। इससे ये चीज सिद्ध होती है कि अल्लाह की जात जो है वो शिर्क के अलावा जो चीजें हैं उसकी नजर के अंदर वो छोटी हैं। शिर्क सबसे बड़ा पाप है उसकी निगाह में, ठीक है ना। सबसे बड़ा पाप शिर्क है, ये चीज मैं बताना चाह रहा शिर था। अब मैं मुझे आमिर अगर साहब मिल सके तो, हाँ जी जी। आमिर जी साहब, मैं ये कह रहा था कि शिर्क एक्चुअली क्या है ना, मेरी उर्दू इतनी अच्छी नहीं है। शिर्क का मतलब क्या है, मतलब थोड़ा सा उसको वो बताएंगे कि। गले में खराश हुई। शिर्क का, जी। सॉरी, पता नहीं क्या गले को खराश होना शुरू हो गई है। शिर्क का जो मतलब है, एक मिनट, मैं कुछ साथ और भी देख रहा हूँ ना। हाँ, शिर्क का मतलब है, बड़ी दफा यार हमने एक्सप्लेन किया हुआ है, शिर्क का मतलब है 3 से 4 जगह जो है ना, उन जगहों पर जो राइट है ईश्वर का, आपके खालिक का, वो राइट किसी दूसरे को दे देना। मिसाल के तौर पर एसोसिएट करना पार्टनर्स, पूजा पाठ के अंदर, उपासना के अंदर, प्रार्थना के अंदर, ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, जो उसके गुण हैं वो किसी दूसरे में मानना, कि वो सर्वशक्तिमान है तो दूसरा भी है, ये सर्वव्यापक है तो दूसरा भी है। इस तरह के गुण जितने हैं ईश्वर के वो दूसरों के अंदर मानना, ठीक है, कि वो ऐसे हैं, उनमें भी ये चीज है जैसे ईश्वर में है। तुलना करना ईश्वर की गैर ईश्वर से, यानी क्रिएटर की नॉन क्रिएटर से तुलना करना, इसको भी शिर्क बोल देते हैं। और तीसरी चीज है कि ईश्वर की जो टीचिंग्स हैं, जो उसका प्रकाशित धर्म है, जो उसका उपदेश है, उसको छोड़कर किसी दूसरे उपदेश को वैल्यू देना, ऊपर लेकर आना, इसको भी मानते हैं।
ये सारी चीजें मानी जाती हैं। जी जी। ठीक है। नहीं मेरा ये, आमिर साहब मेरा ये था कि जैसे देखो, हर किसी का रिलीजन जो है वो बचपन से जो उसको मतलब पढ़ाया जाता है, दिखाया जाता है, सुनाया जाता है, तो नहीं, उसके हिसाब से आपने आपने उस। शिरक का पूछा था। नहीं, आपका मतलब कुछ भी होता, आपने मुझसे पूछा शिरक क्या है, वो मैंने बता दिया। हाँ जी सिंपल। हाँ जी, वो हाँ, अब आपका मतलब मतलब कहने का कुछ ये भी है कि हो, अब आप नया सवाल करें, ये नहीं कि नहीं मेरा ये मतलब है, इससे ये तासुर ना जाए कि जो आपने न, मुझसे पूछा था उसका जवाब नहीं दिया। अगर उसका जवाब नहीं मिला तो उस पर पूछें। हाँ। जवाब आपने दे दिया है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हिंदुओं के हिसाब से उसका भगवान बड़ा है, मतलब वो क्रिएटर है। मुसलमानों के हिसाब से जी। खुदा क्रिएटर है। और क्रिश्चियन के हिसाब से वो क्रिएटर है। तो वो अगर एक ही अपनी है। अपनी बातें। एक ही है। हाँ, एक एक ही है। है तो एक ही मैं ये मानता है तो। हूं, मेरा मानना ये है, सुने जरा, मैं ये मानता हूं, नहीं मेरा मानना भी ये है, पीछे एक नहीं है, ऐसा नहीं है कि वो रियल में एक। मैं ये मानता हूं कि जो मेरा अल्लाह है वही सनातनियों को भी बनाने वाला है, वही क्रिश्चियंस को बनाने वाला भी है, वही उनका खुदा भी है। अब वो जिसको किसी नाम से पुकारते हैं, मगर उसकी मूर्त बनाना, उसकी पूजा पाठ के अंदर किसी और को शरीक करना, एसोसिएट करना, किसी और पार्टनर को साथ लिंक करना, यहां हम कहते हैं कि ये वो गलत करते हैं। अगर सनातनी मूर्ति पूजा छोड़े, क्रिश्चियंस मूर्ति पूजा छोड़े और एक निराकार ईश्वर की पूजा करें जो कि खुद उनके धर्मों के अंदर से हमें नजर आता है, कोई दिक्कत नहीं है, यहां तो वो मुशरिक नहीं होंगे ना। सिंपल। अच्छा, तो हाँ। ठीक है, समझ गया मैं आपकी बात को। बट जब लोग, ऐसा है ना, लोगों की अपनी अपनी चीजें हैं, श्रद्धा जो भी है वो करते हैं। मूर्ति पूजा करके उनको अगर शांति मिल रही है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। या अगर उसकी उपासना कर रहे हैं, मतलब उस एक की उपासना कर रहे हैं, चाहे वो फॉर्म में, किसी फॉर्म में कर रहे हो या फॉर्मलेस में कर रहे हो, तो एक्चुअल में तो वो जाएगा तो उसके पास ही ना। मतलब वो प्रेयर जो है इंसान की, वो एक्चुअल में जाएगी तो उसी क्रिएटर के पास ही ना। हाँ। हाँ, बिल्कुल। अब ये देखे ना, मैं आपको दिखाना चाह रहा था ना, वो मुझे मिल गया। ठीक है, रुकें जरा, वो मुझे मिल गया, तो मैं आपको दिखा देता हूँ जो मैं आपको दिखाना चाह रहा था कि यजुर्वेद के अंदर ना क्या लिखा हुआ है। जिस तरह कुरान में लिखा है ना कि शिर्क, उसके उसको छोड़कर किसी और को मानना, ये सबसे बड़ा पाप है, जैसे मैंने आपको बताया। ये यजुर्वेद है, 40वां अध्याय और मंत्र है 3। ये देखिए आप, यहाँ वो क्या लिखते हैं, देखना। ईश्वर को न मानना ही सब पापों से बड़ा पाप है। ऐसे महापापी नास्तिक पुरुषों की सदा दुर्गति होती है। ठीक है, महापापी नास्तिक, यानी जो ईश्वर को छोड़कर अन्य किसी को अपना ईश्वर या अपना दाता या कुछ और बना ले, उनकी दुर्गति होती है। और ऐसी दुर्गति देनहारी नास्तिकता रूपी राक्षसी से सबको बचना और बचाना चाहिए। अभी यजुर्वेद का भावार्थ लिखा हुआ है, ठीक है ना, ये देख लें आप। अच्छा, ये तो अच्युतानंद सरस्वती यजुर्वेद, उन पदार्थ लिखा और भावार्थ लिखा। इससे भी आपको एक चीज समझ आती है कि जो नास्तिक होगा ना, जो ईश्वर को नहीं मानता और ईश्वर को छोड़कर किसी और के पीछे चलता है, तो वो याद रखना है, वो सब पापों से बड़ा पाप है। ये वेद भी कहती है। नहीं, ये सिर्फ, हाँ। इसमें हाँ, इसमें मैं ये देख रहा हूँ कि ईश्वर को लिखा हुआ है, ईश्वर को ना मानना ही सब पापों से बड़ा पाप है। ठीक जी। है। जी। ऐसे महापापी, एक मिनट पूरा पढ़ लूं, एक मिनट थोड़ा सा उधर करना। ऐसे जी। महापापी नास्तिक पुरुषों की सदा दुर्गति होती है। इसके आगे जी। क्या है? जी। ऐसी दुर्गति देने हारी नास्तिकता रूपी राक्षसी से सबको बचना और बचाना चाहिए। जी। जी। तो इसमें ये बताया गया है कि ईश्वर को जो नहीं मानता, इसमें ये नहीं है जी। कि दूसरे ईश्वर की जो वो करे। कहने का मतलब हाँ। ये है कि हाँ। अगर कोई किसी किसी की पूजा कर रहा है और उसकी प्रेयर जा रही है उस क्रिएटर के पास, तो उसमें भी ईश्वर को इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर कोई नहीं 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 मानता, नहीं जो नहीं 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 नास्तिक नहीं। है, हाँ। 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 जो जी। जी। न जो 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 इसमें यह है कि जो ईश्वर को नहीं मानता, यानी कि किसी तरह का किसी गॉड को नहीं मानता, वो जी। जी। सबसे बड़ा उसका पाप है। ये चीज इसमें लिखी गई है, हाँ, जहां तक मुझे समझ जबरदस्त। आ रही है। अब मैं आप, हाँ बिल्कुल आपने सही बताया। अब मैं आपको फर्क बताता हूँ क्या है। ईश्वर को ना मानना दो प्रकार का होता है। एक ये कि ईश्वर है नहीं, और एक ये कि ईश्वर के उपदेश को ना मानना।
ये ऐसे ही है जैसे मिसाल के तौर पर एक बादशाह है। बादशाह तो वो है, एक राजा है। राजा तो वो है देश का, मगर राजा का जो नियम व्यवस्था है आप उसका उल्लंघन करते चले जा रहे हैं, उसके उपदेश का पालन नहीं करते। तो ये ऐसे ही है जैसे आप राजा की नहीं मान रहे या राजा को मानते ही नहीं है, कि मैं राजा को क्यों मानूं या उसकी क्यों मानूं। ये दोनों प्रकार के मानने नास्तिकता के अंदर आते हैं। अपना मंत्र के अनुसार अब आपने फर्क समझना है। जब कोई मनुष्य ईश्वर के उपदेश या ईश्वर के अस्तित्व, उसकी एग्जिस्टेंस को नहीं मानता, तो वो क्या मान रहा होता है? अपनी अपने स्वार्थ या अपनी इच्छा को मान रहा होता है। तभी ना वो ईश्वर को नकारता है। ऐसा तो नहीं है कि वो ईश्वर का बिल्कुल। इनकार करके जो है ना किसी और चीज को नहीं मान रहा होता, वो किसी और चीज को मान रहा होता है तो ईश्वर को छोड़ के ही। जी। अच्छा, अब अगला पॉइंट है, ये भी सुन लीजिए, ऐड कर लीजिएगा इस पॉइंट में। अब ये चीज है, ईश्वर के प्रति जानकारी हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं? वो ईश्वर बताएगा वो क्या है। उसके वेद बताएंगे, कुरान बताएगा, बाइबल बताएंगे, अकॉर्डिंग टू दीज कॉन्सेप्ट्स और सिस्टम्स। अब जब हम वेद पढ़ते हैं, ईश्वर निराकार लिखा हुआ है, कहेंगे प्रमाण दिखा दूंगा। कुरान पढ़ते हैं, ईश्वर निराकार लिखा हुआ है। बाइबल के टेक्स्ट पढ़ते हैं, ईश्वर निराकार लिखा हुआ है। तो जब तीनों मिलकर ये बता रहे हैं कि ईश्वर निराकार है, तो आपको मानना पड़ेगा कि जिन लोगों ने मूर्तियां बना ली, उनकी पूजा में लग गए, उनको नाम दे दिए, ये ईश्वर का उपदेश नहीं है। इसीलिए इसको भी हम ये कहते हैं कि ईश्वर को ना मानना, जैसे ईश्वर की ना मानना। यानी इसको भी हम इसीलिए स्वामी दयानंद सरस्वती ने भी मूर्ति पूजा को नास्तिकता लिखा है। ये अधर्म है और नास्तिकता है, इसीलिए लिखा, क्योंकि दूसरे लफ्जों में आप ये कह रहे हो कि आप जैसे ईश्वर को मानते ही नहीं हो। जैसे मैंने आपको उदाहरण भी दिया, ठीक है जी। मैंने नहीं, इस पॉइंट पे आमिर साहब, मैं एग्री करता हूँ कि ईश्वर को मानना और या फिर उसकी बातों को ना मानना, तो वो दोनों सेम बात है। कि अगर ईश्वर की बातें नहीं मानी जा रही तो इसका मतलब वो ईश्वर को नहीं मानता। दोनों जी जी बातें जी, सेम है। थैंक यू, थैंक यू वर्मा जी, आई थैंक यू। बिल्कुल ये मकसद है आई जी। एग्री। बट बट क्या होता है ना, मेरा जो लॉजिकल जो माइंड ये बोलता है कि अगर कोई मूर्ति पूजा कर रहा है, एक उसको साकार रूप में लेके, और वो एक्चुअल में जा रही है प्रे उस निराकार के पास, तो उस निराकार ईश्वर को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और ना ही कुछ ऐसा होगा कि भाई वो नास्तिक कहलाएगा। नास्तिक तो वो नहीं कहलाएगा अगर वो मूर्ति पूजा कर रहा है तो, तब भी, क्योंकि वो हम्म। एक्चुअल में तो क्रिएटर को ही मानता है ना। वो ये नहीं बोलता कि क्रिएटर नहीं है। जो मूर्ति पूजा करता है, वो ये नहीं बोलता कि मैं क्रिएटर को नहीं मानता, है हम्म। ना। मैं समझ तो गया हूँ। मैं बस ये बात मीडियम, आप है। मीडियम की बात कर रहे हैं, मगर ये बात भी गलत है ना। ये बात भी गलत है। मैं आपको इसका प्रमाण भी दिखा देता हूँ, रुकिएगा जरा, ठीक है ना। कि वो ये कहे कि जा तो उसी के पास रही है ना, नहीं, उसने तरीका बताया। मैं अक्सर एक मिसाल दिया करता हूँ वर्मा साहब, ये कि मैंने अगर आपके घर आना है ना, तो आप मुझे बताओगे मेरा घर कहाँ पर है। अपनी मर्जी से घर ढूंढने निकलूंगा ना, तो नहीं ढूंढ पाऊंगा, गलत रास्ते पर चला जाऊंगा, या देरी हो जाएगी, या नुकसान हो जाएगा। मगर मैंने जब वर्मा जी के घर आना है ना, मुझे पता है कि वर्मा जी, मैंने आपसे मिलना है, तो मैं वर्मा जी को कहूंगा वर्मा जी व्हाट्सएप पे लोकेशन भेजना, मैं आ रहा हूँ जरा। तो याद रखें, जब आपने ईश्वर से प्रार्थना करनी है तो वही रूट फॉलो करना होगा जो ईश्वर ने आपको बताया। अब ये प्रमाण मैं आपके सामने रख रहा हूँ, ऋग्वेद का मंडल 1 है, सूक्त 52 और मंत्र है 13। ठीक है, गौर से इसको देख लीजिए, यहाँ क्या लिखा हुआ है। ये चले यहां से देखते हैं, भावार्थ ऊपर से पढ़ना चाहेंगे तो वही पढ़ा दूंगा। जैसे परमेश्वर ही सब जगत की रचना, परिमाण, व्यापक और सत्य का प्रकाश करने वाला है, इससे ईश्वर के सदृश कोई भी पदार्थ ना हुआ है और ना होगा। ईश्वर के सदृश ना कोई पदार्थ ना हुआ है और ना होगा। ऐसा समझा कि हम ऐसे समझा कि हम लोग उसी की उपासना करें। अब ना उस जैसा कोई पदार्थ हो सकता है, ना उस जैसा कोई होगा। ये वहां बयान की गई है। अब ये तो सच्चाई है। ये बात तो ठीक है कि उसके जैसा मतलब कोई और नहीं है। जी, ये तो एक तो हाँ बात।
थैंक यू, थैंक यू। जी जी। अब ये आपको समझना चाहिए कि जब आप ये कह देते हैं कि उस जैसा कोई पदार्थ ना है ना होगा, तो फिर हम उसको पदार्थ के अंदर, पाषाण आदि मूर्तियों के अंदर या दूसरी तीसरी चीजों के अंदर क्यों खोजें, जब उसने खुद कह दिया वो उसमें नहीं है। और फिर ईश्वर को क्या जरूरत है कि वो किसी मूर्ति में से या किसी पत्थर में से या किसी जो है ना, किसी चीज के अंदर से, कोई भी ऑब्जेक्ट है उसके अंदर से ही उसको देखेंगे तो वो मिलेगा। वो जहां आप हैं वहां है वो। वेद में लिखा हुआ है जैसे आकाश फैला हुआ है ना, ऐसे ही ईश्वर से सर्वव्यापक है। ये वेद में लिखा हुआ है। जी आकाश जी को, आई एग्री। वायु को ढूंढ हाँ, वायु को ढूंढने के लिए आपको किसी दिशा में जाना नहीं पड़ता। वायु हर जगह है। ये तुलना की गई है वेद के अंदर। बाकी आप समझदार हैं। तो ये है मसला। ठीक है। बिल्कुल आमिर साहब देखो, ये बात सही है, इससे समझाया जाता है लोगों को कि वो ईश्वर जो है वो निराकार है, तो आप उसकी उपासना करें, उसकी वो करें, इससे समझाया जा सकता है। लेकिन आज की डेट में अगर कोई इंसान जो है वो मतलब उसको कल उसको नहीं पता ना वो कैसा दिखता है क्या नहीं है, उसकी तो हम्म, आप वो डेफिनेशन दे ही नहीं सकते ना क्रिएटर की। हम्म, तो हम्म, वो एक अपने माइंड में लेके चल रहा है कि भाई ये जो मूर्ति पूजा है या फिर मैं किसी को मान रहा हूँ, तो वो एक्चुअल में मतलब उसकी कल्पना करके और ये उसकी उपासना करके और मतलब वो पहुंचाना, एक्चुअल में पहुंचाना चाह रहा है क्रिएटर को, लेकिन उसको पता नहीं है वो कैसा दिखता है, तो वो अपने माइंड में एक कल्पना कर रहा है कि ऐसा होगा शायद, कि इतना चलो मैं अच्छा आपसे, होगा या हाँ ये होगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है, लॉजिक आपने दे दी। मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, सिंपल सिंपल। बहुत छोटी मिसाल देने लगा हूं। बड़ी मिसाल तो छोड़ देना, छोटी मिसाल। वर्मा जी, आप मोबाइल फोन यूज कर रहे हैं ऑब्वियसली। मैं आपका नंबर जो है मेरे पास सेव गलत हुआ है। आपने मुझे नंबर बताया था एक डिजिट, यानी आपने वन बोला था, मैंने वन की जगह जो है ना वो जीरो लिख दिया। मैं कॉल कर रहा हूँ, कॉल पे कॉल कर रहा हूँ, नाम मैंने सेव किया हुआ है विनय वर्मा का। वर्मा जी बताइए मुझे, आपको कॉल आ जाएगी जब मैंने वन की जगह जीरो लिख दिया है, एक डिजिट सिर्फ? नहीं 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 आएगी, सही बात। नहीं आएगी। हालांकि मेरे नजदीक मैंने तो अपनी तरफ से ठीक सेव किया हुआ है। अब सुनने में गलती हो गई या जानकारी में गलती हो गई, मगर नंबर नहीं मिलेगा। चलें इससे और छोटी मिसाल देता हूँ। छोटी मिसाल। आप एटीएम, बैंक अकाउंट है ना आपका वर्मा जी? जी जी हम्म, जी। होगा। आप एटीएम में कैश विड्रॉल के लिए जाते हैं। चार डिजिट होते हैं कार्ड के। हम्म। चार डिजिट में से एक भी गलत हो जाए, आप पैसे विड्रॉ कर सकते हैं? नहीं। नो। ये मशीन की हालत है। ये मशीन की हालत है। ठीक है, ये इंसान के बनाए। कैसे मुमकिन है, कैसे मुमकिन है कि आप एक रॉन्ग नंबर डायल कर रहे हो और आप अपने मन में एक पिक्चर बना के बैठे हो ऐसा ही है, तो वो ईश्वर कहे ठीक है, तुम गलत कर रहे हो जो भी कर रहे हो, मैं सुनता जाऊं? वो ईश्वर है ही नहीं है। इसीलिए तो कह रहा हूं कि जब लोगों ने पढ़ा ही नहीं, जाना ही नहीं, तो फिर ये गिला ईश्वर पर नहीं आएगा, ये गिला हमारे पर आएगा। मैंने रॉन्ग नंबर सेव किया ना, तो वर्मा जी मुझे कहेंगे यार तेरी गलती है, तुझे मैंने वन बोला था तूने जीरो लिखा है, मैं क्या करूं? तेरी गलती है। अब यहां मकसद ये है कहने का, सनातनियों के साथ क्या हुआ? आपने कहा ना इन लोग समझ अच्छे अच्छे गुण डाल लेते हैं। सनातनियों के साथ बड़ी तादाद में जो समस्या हुई, और मैं मुसलमान जो सुन रहे हैं मैं उनको भी कहता हूं कि कृपया मेरी रिक्वेस्ट है, समझो, समझो, बस समझो, वाला समझो नहीं, रियल वाला समझो। जो शंकराचार्य जी ने प्राण प्रतिष्ठा करते हुए कह दिया था बस समझो यही शुभ मुहूर्त है, वो वाला नहीं। रियल में कह रहा हूं समझो। एक अकलमंद कौम, एक अकलमंद लोग, एक अकलमंद इंसान अपने इर्द गिर्द भटकी हुई या बिछड़ी हुई कौमों से सीखता है कि अगर उन्होंने कोई गलती की है, हमने वो गलती नहीं दोहरानी। और सनातनी दोस्तों को भी कहता हूं कि विनय वर्मा जी जिस तरह समझना चाह रहे हैं, आप लोग भी अपने आप को विनय वर्मा जी की जगह पर रखकर सोचें। जब शास्त्रों की तरफ आएंगे ही नहीं, जब जानकारी लेंगे ही नहीं। अब सनातनी आता है कहते हैं हम शास्त्रों को नहीं मानते, फलाने नहीं मानते। फिर उसके बाद कहते हैं हम मूर्ति पूजा, हम इतने बड़े पापी क्यों हैं? हम पापी क्यों हैं? तुम्हें कहा जा रहा है शास्त्र पढ़ो। नहीं, हम शास्त्र को तो मानते कोई नहीं। हम ईश्वर के प्रकाशित शास्त्रों को क्यों पढ़ें? वो जब पढ़ना ही नहीं है तो फिर गलती भी तो मानो ना कि तुमने पढ़ा नहीं था। अब एक बच्चा है, माँ उसको सुबह उठाती है स्कूल भेजने के लिए, वो नहीं जाता।
और एंड में फेल हो जाता है, और उसके बाद माता पिता से आकर लड़ना शुरू कर दे। माता पिता कहेंगे तुझे उठाते थे, तुझे तैयार करते थे, तुझे बताते थे उठ, तू जाता ही नहीं था, हम क्या करें? पढ़ना था ना, तुझे ट्यूशन भी दी, तुझे बस भी लगवा कर दी, तुझे कोचिंग भी करवा कर दी, तो पढ़ता ही नहीं था, हम क्या करें? मकसद कहने का ये है, इसीलिए जिस क्षण सनातनी ये कह रहे होते हैं ना, "हाँ, मूर्ति इतना बड़ा पाप, हम मूर्ति पूजा करते हैं, मर्डर तो नहीं किया, रेप तो नहीं किया, क्यों हमारे साथ ऐसा क्यों?" तो जब कहते हैं शास्त्र पढ़ो, क्यों? जब बताते हैं कि ये देखो शास्त्र है, तो बंदा कहता है मैं सनातन धर्म शास्त्र पे है ही नहीं, तो फिर किसका कसूर है? एक और मिसाल ले लो, आप एक एरिया में खड़े हो और आप जनाब सिगरेट पी रहे हो, पीछे आपके लिखा हुआ है नो स्मोकिंग। एक बंदा आकर आपको फाइन ठोक देता है, क्योंकि उस एरिया में स्मोक करना फाइन ठुक गया। आप कहते हो हैं मुझे फाइन, मेरा क्या कसूर, सिगरेट क्या क्या वो कहता है वो पीछे देख, पीछे मैंने पढ़ा नहीं था, वो कहता पढ़ लिया ना, अब चल, पहले क्यों नहीं पढ़ा? क्यों नहीं पढ़ा? आंखें नहीं थी क्या? जब लिखा हुआ है नो स्मोकिंग, जब रेड लाइट है, तुझे नहीं पता? तुझे किसने ड्राइविंग लाइसेंस दिया? तुझे नहीं पता रेड लाइट के ऊपर रुकना है? तो इग्नोरेंस एक्सक्यूज नहीं बनेगा कल क़यामत के दिन। ये जो आकर अक्सर हमसे सनातनी दोस्त आकर पूछते हैं, मुझे शक ये पड़ता है कि वो जस्टिफाई करना चाह रहे होते हैं कि देखो हमारे कहीं गांव के अंदर किसी को पता नहीं, उनका क्या, जैसे अभी थोड़ी देर पहले भाई आए थे मिस्टर ऑसम करके, उनका क्या, उनका क्या, उस गांव का क्या, फलाने का क्या। तो ये मैं आपको बता दूं, जो जेन्युइनली बेचारा दूर रह गया है उसका मामला और है, मगर जो इंटेंशनली इग्नोरेंट रहा, ये एक्सक्यूज कल को नहीं पेश कर सकेगा। क्योंकि ये आप और मैं, वर्मा जी और मैं एक दूसरे को धोखा तो दे सकते हैं, क्योंकि हम मनुष्य हैं, मैं इनके मन की विचार नहीं जान सकता, ना ये मेरे जान सकते हैं। मगर उस ईश्वर को कैसे धोखा दोगे जो हमारा बनाने वाला है? उसको धोखा कैसे दोगे? बताओ ना, नहीं दे सकते। सही बात है। हम्म। तो भाई इतनी सी बात है, ठंडे दिमाग से हमारे सनातनी सोचें। हमने कब कुरान की आयतें निकालकर आपके सामने रख दी, भाई कुरान की आयतें मानो तौहीद, आपके वेद हैं, आप नहीं पढ़ते थे, हम खोल के आपको बता रहे हैं, इसमें भी हम बुरे हैं। आपके शास्त्र थे, आपके गुरु थे, आपके भाष्यकार थे, हमने कब आयत निकाल कर आपको कहा देखो कुरान में लिखा है तौहीद, तो चलो तौहीद मानो, एक खुदा को मानो या निराकार की पूजा करो? आपके हैं शास्त्र, इतना तो नहीं करो ये ना। बात, नहीं नहीं ये तो सही बात है, निराकार, इसमें कोई दो राय नहीं है कि वो लिखा हुआ है शास्त्रों में बकायदा, और ये भी सच है कि वो निराकार है। लेकिन क्या होता है, मेरा जो मानना है ना वो ये है कि अगर मान लो मैं किसी की भक्ति कर रहा हूँ, मतलब मैं एक प्रैक्टिस कर रहा हूँ डेली, मान लो कोई नाम ले रहा हूँ ईश्वर का या किसी का भी नाम ले रहा हूँ, और मुझे वो उस लास्ट एंड पे जाना है, मतलब उसको पाना है, ठीक है, उसको गॉड को पाना है मुझे। तो उसके लिए मैं फर्स्ट स्टेप, जैसे बंदा पहली क्लास में जाता है, फिर दूसरी में, तीसरी में, ऐसे जाके वो 12वीं क्लास पास करता है, तो मतलब मैं भी उसको डेली रेगुलर अपनी दिनचर्या में, अपने जीवन में उतारूं, और डेली अनुभव प्राप्त करके एक एक कदम आगे बढ़ूं, ताकि मुझे मेरी मंजिल मिले लास्ट में जाके। तो मैं डेली एक नाम लूंगा किसी का भी, मतलब जो मैं मानता हूँ, तो मुझे उसके हिसाब से फिर धीरे धीरे अनुभव प्राप्त होगा कि एक्चुअल में क्या है परमात्मा, गॉड, खुद, जो कुछ भी जो मतलब है तो एक ही क्रिएटर, तो वो क्या है। तो वो हमारे को अंदर से, जो हम जिसको हम आत्मज्ञान बोलते हैं या जो भी आप बोलते हैं, तो वो प्राप्त होगा, तो फिर हमारे सवालों का जवाब हमें मिल जाएगा, जहां तक मुझे मेरी अब जो हाँ, अब एक्सपीरियंस मैं है। जी, अब इस आर्ग्यूमेंट पे मैं आपके सामने दो तीन मिसालें रखता हूँ जिससे आप समझ आएगी। ये सवाल तब आता है जब आप ईश्वर को अपनी तरह समझते हो। आप बच्चे हो, ईश्वर बच्चा नहीं है, ईश्वर समझता है आपके मन में क्या है। जब आप ईश्वर को अपनी जगह पर रखते हो ना, तब आपके जहन में इस तरह के एक्सक्यूज आते हैं कि जी मैं फोकस नहीं, कंसंट्रेट नहीं। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, आपने खुद माना, उपासना, पूजा, प्रार्थना किससे करते हैं और किसके लिए करते हैं? विनय वर्मा जी बताएंगे मुझे। जी, परमात्मा, देखो हमें, जिससे हमें हमारा अनुभव मिले और हमें पता चले कि हम क्यों आए हैं, क्या है, क्या चक्कर है, मोक्ष जिसको हम बोलते हैं, तो हम उपासना इसीलिए करते हैं उसकी, कि भाई
जैसे मैं बोलूं कि मैं कौन हूं, तो उसका उत्तर ढूंढने के लिए मुझे परमात्मा के उसमें जाना पड़ेगा कि मैं हम्म। कौन हूं। तो इसलिए हम अच्छा उपासना ठीक है। करते हैं। ठीक है। जिसके लिए करते हैं वो आपके मन को जानता है ना, बिल्कुल बिल्कुल। तो उसको किसी मुहूर्त की जरूरत नहीं है। ठीक। उसको हाँ किसी मैं। आपके आपको आपको आप जो जा रहे हो ना कि मुझे फोकस और कंसंट्रेशन चाहिए, मुझे चाहिए, आप कह रहे हो, जब वो कह रहा है मैं तुम्हारे मन को जानता हूं, जब वो ये कह रहा है कि तुम्हारे मन से उठनी हुई भावनाओं को वो जानता है, तो आपको कष्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती कि मैं फोकस करूं, मैं इसको देखूं, फील लाऊं, रियलिटी के क्लोज हो जाऊं। आप जिसकी उपासना या पूजा कर रहे हैं वो स्ट्रांग है, वो आपको संभालने वाला है। आपको उसको मूर्तियों के अंदर कैद कर कर प्राण प्रतिष्ठा करके उसके सामने झुकने की जरूरत, कि मुझे फील हो के मेरे सामने है। वो आपको जानता है। तो याद रखो, ये ऐसे है कि एक बंदा जो है ना वो ऊंची ऊंची अपने माता पिता को बुला रहा है। क्यों? उसके मन में ये है कि हो सकता है मेरी माता नहीं सुन रही या मेरे पिता नहीं सुन रहे, इसीलिए उसको जोर से बोलना पड़ रहा है। ये फीलिंग मनुष्य को तब आती है जब वो ईश्वर को अपनी जगह पर रखकर सोचता है। जो ईश्वर है ना, आप बोलते नहीं हो, सिर्फ आपके मन के अंदर भावनाएं उठती हैं, वो उसको भी जानता है और क्या होने वाला है उसको भी जानता है। जब आप ये मान लेते हो ना कि वो ईश्वर के अंदर ये गुण मौजूद है, फिर मुमकिन ही नहीं है कि आप उसको हल्के में लो। फिर आप ये सोचो कि जल्दी से ये बना लूं, इसमें प्राण प्रतिष्ठा कर दूं ताकि मुझे फील आए कि मैं इसके क्लोज हूं और मैं फोकस कर पाऊं। ईश्वर को आपने, इसका मतलब है, अपनी जगह पर ले आए हो, इसीलिए उसको मूर्तियों के अंदर ढूंढते हो, इसीलिए उनको इन चीजों के अंदर ढूंढते हो। ये है मसला। ठीक है। वो बिल, तुम्हारे साथ कुरान के अंदर आता है, अल्लाह ताला कहते हैं, कुरान के अंदर है कि हम तेरी शारग से भी करीब हैं। शारग कहते हैं कि इंसान जो आत्मा और शरीर का संबंध, यानी इधर यहाँ पर मेटाफोर के तौर पर यूज हुआ है, बाद का वर्ड यूज होता है। ये नहीं है कि अल्लाह की जात शारग के बिल्कुल, ये जो शारग है हमारा गला है, नेक उधर है, ठीक है ना, यानी ये बताना मकसद नहीं, बताना मकसद है तुम्हारे इतना करीब है कि जिस तरह तुम्हारे अंदर आत्मा जिस्म के अंदर ऐसे है कि तुम हाथ उठाते हो तो ऐसे लगता है जैसे आत्मा फील ही नहीं होती। आत्मा और शरीर एक लगता है, दो अलग चीजें फील नहीं होती। यानी मान लो, जैसे आप कपड़े पहनते हो तो आपको पता चलता है कि आपने कपड़े पहने हुए हैं, इससे भी ज्यादा सिंक्रनाइज्ड और जो है ना अटैच्ड आपकी आत्मा होती है आपके साथ। ईश्वर कहता है मैं इससे भी ज्यादा करीब हूं तुम्हारे, जितनी तुम्हारी आत्मा भी नहीं, इससे भी ज्यादा। भला बताओ, जो ईश्वर तुम्हारी आत्मा से भी ज्यादा तुमसे करीब है, उसके लिए क्या जरूरत पड़ी है कि हम उसको बाहर खोजें, मूर्तियों में, पाषाण में, पत्थरों में, दूसरी चीजों के अंदर। ये ताल्लुक की बात है। और फिर कुछ लोग समझते हैं जी, मैं प्रार्थना करता हूँ, शब्द बोलता हूँ, वो सुनता है, कान है, कैसे वो पता नहीं मेरी सुनता है कि नहीं, हिंदी कैसे समझता होगा, पश्तो फलाना कैसे समझता होगा। ओए, वो हमें ये भाषाएं सिखाने वाला वो है। ज, ज, माँ एक बच्चे को हिंदी बिना सिखाए उसके साथ रहते रहते जिसको बोलते हैं मातृभाषा, ठीक है ना, ठीक है, तुम्हारी माँ की भाषा है वो। तुम्हारी माँ जो है वो बचपन के अंदर वो बोलती है, माँ बाप बोलते हैं, तुम्हें पता भी नहीं चलता और तुम सीखते जाते हो। क्या उस माँ को तुम्हें हिंदी सिखाने के लिए जो है ना वो बड़े जतन करने की जरूरत पड़ती है? नहीं, वो तुम्हें गोद में उठाती है, प्यार से बोलती है, मेरा लल्ला, मेरा कोचू, मेरा प्यारा। तुम उसको सुनते हो, समझते जाते हो। जो ईश्वर इन सब चीजों का सिखाने वाला है, उसको तुम्हारी प्रार्थना के लिए शब्दों की जरूरत भी नहीं है। ये तो शब्द तो तुम बोलते हो ताकि तुम्हारे कान से टकराएं, तुम्हारे मन में जाएं। फिर ये वर्ड्स की एनर्जी होती है, जैसे ये स्वरा होते हैं संस्कृत के अंदर जो प्रार्थना की जाती है, जैसे ओम भूर, ये जो शब्द हैं ये स्वरा हैं। तो स्वरा जो हैं, ये वेदांग है, एक शिक्षा जिसके अंदर ये स्वरा सिखाए जाते हैं, गुरु सिखाते हैं स्वरा, इस वर्ड को ऐसे बोलना है, इतना लंबा खींचना है, यहाँ रुक जाना है, इसमें नाक से बोलना है, इसमें गले से बोलना है। ये पूरे वर्ड होते हैं जिसको स्वरा बोलते हैं। अरबिक के अंदर कुरान को पढ़ने के लिए इसको तजवीद या तलफ्फुज बोलते हैं। इसीलिए कुरान में अल्लाह ताला ने कहा वरत्तिलिल कुरान तरतीला, कुरान को ठहर ठहर कर सही से पढ़ो। क्यों? क्योंकि ये वर्ड्स एनर्जी क्रिएट करते हैं। एनर्जी, जब ये एनर्जी क्रिएट करते हैं तो कॉस्मिक वर्ल्ड के अंदर वेव्स क्रिएट होती हैं।
जिससे मलाइका या शक्तियां एक्टिव होती हैं। ये पूरा एक साइंस